राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपकी दोस्त कंचन। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी दया दृष्टि आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे। क्योंकि अभी जो बाड़मेर में 2-3 दिन पहले घटना हुई है, उस घटना से सबका दिल दहल गया है। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है कि एक दंपति के 7 बेटियां और एक बेटा था, जिसमें वे बड़ी बेटी की सगाई करने के लिए गए हुए थे और वापस लौट रहे, सगाई करके वापस लौट रहे थे। तो रास्ते में वो पैदल ही चल रहे थे सड़क के किनारे, और साथ में उनका एक इकलौता बेटा था। तो एक गाड़ी आई पीछे से और उन तीनों को कुचल कर चली गई। तो माता पिता की तो वहीं मौके पर ही मौत हो गई, और वो जो बेटा था साथ में, वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। तो उस बेटे की आस थी उन बहनों को, पीछे जो 7 बहनें थी, कि शायद हमारा भाई बच जाए। माता पिता तो ईश्वर ने छीन लिए, परंतु परसों शाम को खबर आई कि वह भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा। बहुत दिल दहलाने वाली घटना है ये। तो 2 दिन से यही सोच कर मैं बहुत ही परेशान थी कि ईश्वर ऐसा क्यों करता है, कि अगर उनको छीनना था तो माता पिता में से दोनों में से एक को छीन लेता। माता और पिता दोनों का साया उनके हाथ सर से उठ गया, और एक भाई का सहारा था कि हमारा भाई बच जाए, तो वो भी ईश्वर ने छीन लिया। उसे भी ईश्वर ने उनके सहारे के लिए नहीं छोड़ा। तो बहुत ही रूह कांपने वाली घटना है ये। तो पूरे बाढ़ में क्या राजस्थान में बहुत ही अभी इसी घटना के सभी जगह चर्चे चल रहे हैं। तो मैंने 2 दिन पहले जब ये अखबार में न्यूज़ पढ़ी तो मेरे को पूरी बात समझ में नहीं आई। तो मैंने फिर सोशल मीडिया के जरिए यूट्यूब पर देखा, तो पता चला कि यह घटना हुई है। तो उसमें से एक ये बहुत अच्छी खबर आई सामने कि सोशल मीडिया की ताकत इतनी ज़्यादा है कि उन बहनों के लिए एकजुट होकर 1.5 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट में आ गए उनकी परवरिश के लिए। इस बात के लिए मैं उन सभी भामाशाहों को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो सामने आए और उन बहनों को परवरिश के लिए जो मदद की, वो बहुत ही सराहनीय काम है। हाँ, उनके माता पिता को कोई वापस नहीं ला सकता, परंतु आप सभी सोच सकते हो कि उन पर क्या बीतती। उनकी परवरिश के लिए वो 7 बहनें थी, तो उन्हें क्या नहीं चाहिए? उन्हें खाने के लिए खाना भी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े, ओढ़ने के लिए। आज जब जिंदगी में हमें क्या नहीं चाहिए? सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है, तो उन ज़रूरतों को कौन पूरा करता? तो उनके लिए सोशल मीडिया आगे आई और सभी ने एकजुट होकर उन बहनों की मदद की। यह बहुत ही अच्छा काम लगा मेरे को। तो एक तो बात यह है कि हाँ, सोशल मीडिया में ताकत तो बहुत ज़्यादा है, ये कुछ का कुछ भी कर सकता है। यह बात मेरे को अच्छी लगी कि हाँ, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब ईश्वर की मर्जी के आगे सब बेबस है। परंतु इस बात से सभी को सुकून है कि अब उन बेटियों की परवरिश तो अच्छे से हो सकेगी, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को नहीं मिलेगी। नहीं तो उन छोटी छोटी बच्चियों को मेहनत मजदूरी के लिए जाना पड़ता, कौन उनकी देखभाल करता। तो आज इस बात से तो सुकून है कि हाँ, वो बिल्कुल सुरक्षित है। वो अब अपनी आर्थिक स्थिति अच्छे से गुजार सकती है। तो यह 2 दिन से तो घटना मेरे दिमाग में चल ही रही थी, और आज सुबह एक घटना और आ गई मेरे सामने। हुआ ऐसे कि मेरी बचपन की सहेली है, हमारे पास में पड़ोसी है हमारे, मेरे मायके में। तो उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो यह घटना सुनकर मेरे को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और उसके घर वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। क्योंकि वो भी मेरी सहेली है, जो फ्रेंड है मेरी, वो भी 8 बहनें और उनके 2 भाई हैं। तो वो 8 बहनें, तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर ऐसा ही रिवाज है कि जब तक भाई ना हो जाए तो उसकी मतलब उम्मीद लगी रहती है कि क्या पता अब की बार लड़का हो जाए, क्या पता अब की बार लड़का हो जाए। ऐसे करते हुए मेरी फ्रेंड के पहले 7 बहनें हुई। वो 7 बहनें होने के बाद उनके 2 भाई हुए, उसके बाद में भी एक और बहन हो गई। तो इस तरह से वो 8 बहनें और 2 भाई हैं। तो कल रात की बात है ये कि उनके पापा कोई सत्संग में गए हुए थे और वहीं पर उन्हें हार्ट का अटैक आ गया। ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक रात में ये सब कुछ हो जाएगा। जो मेरे
फ्रेंड के पापा थे, उन्होंने भी ये सोचा नहीं होगा कि मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। ईश्वर की सब माया है, कोई क्या कब घटना हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, उसके आगे सब बेबस है। तो सुबह से ही मेरे को इस बात से बहुत आज मैं अपसेट थी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है, वो बचपन से मैं उसके साथ खेली हुई हूँ, हम स्कूल भी साथ में जाते थे। मेरी शादी उससे 1 साल पहले हो गई थी और उसकी शादी 1 साल बाद हुई थी। उसकी शादी में भी मैं गई थी। तो बहुत अच्छी फ्रेंड है वो मेरी। और आज भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो कभी उनकी मम्मी से और से मिलती हूँ तो बड़े ही प्यार से वो मेरे से बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं उनकी मम्मी जैसे मैं उन्हीं की बेटी हूँ। बड़े ही प्यार से वो मेरे से बात करते हैं। और उसके पापा का तो कहना ही क्या, बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उनके जैसे पापा मैंने तो आज तक इस दुनिया में मतलब देखे ही नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में आपको पता ही है कि इतनी लड़कियां होने के बाद कोई भी इंसान चिड़चिड़ा हो सकता है और गुस्से के स्वभाव का हो सकता है, परंतु उस इंसान के चेहरे पर मैंने आज तक की जिंदगी में मैंने कभी उनके चेहरे पर गुस्से का रूप नहीं देखा। मैंने तो उनके मुंह पर स्माइल ही देखी। बड़े ही हंसमुख स्वभाव के इंसान थे। उनकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। मेरी छोटी बहन जो अभी मायके आई हुई है, तो आज सुबह ही उसने मेरे को मैसेज किया कि हेतराम जी का स्वर्गवास हो गया है। तो मेरे को बहुत ही बड़ा झटका सा लगा। मैंने सोचा ऐसे अचानक कैसे हो गया। अभी तो पीछे जब सुमन के बाल मुकलावा हुआ था तब वो मेरी फ्रेंड की मम्मी और उनकी बहन भाभी सब हमारे घर आए हुए थे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो सब कुछ बहुत अच्छे से था, उनसे अच्छी तरह बात भी हुई थी। और अचानक से ये खबर सुनकर बहुत ही दिल को बुरा लगा। तो आज सुबह से ही अपसेट थी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ा सा अपना दिल का दर्द बांट कर मन को थोड़ा सा हल्का कर लूं। जब हम छोटे थे तो सभी कहते थे कि हेतराम जी की इतनी बेटियां हैं, इतनी सारी बेटियां हैं। तो परंतु उन किस्मत ने उन सभी का मुंह बंद करवा दिया, क्योंकि वो सभी बेटियां एक से बढ़कर एक घर में ब्याही गई। उनकी शादी बहुत ही अच्छे अच्छे घरों में हुई है। सभी घराने अच्छे पैसे वाले हैं। ये नहीं है कि इतनी बेटियां हैं तो कोई गरीब भी घर में गई है, एक भी गरीब घर में नहीं गई है, सभी अच्छे पैसे वालों घर में गई है। और उनकी सारी की सारी बेटियां एक से बढ़कर एक में सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, रूप रंग की सभी। और उनकी एक बेटी तो अभी यूएसए में रह रही है, उसके हस्बैंड डॉक्टर है। तो वो मैं उससे अभी सुमन के जब बाल मुकला हुआ था ना तब मैं उससे मिली थी। तो वो मैंने उसको देखकर हंस कर कहा कि तू तो पहचानती शायद होगी, अब अमेरिका में रह रही है तो मैं कौन पहचाने। वो बोली नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तेरे को देखते ही पहचान गई। तो बिल्कुल वैसी की है, ना पतली हुई ना मोटी हुई, जैसा देखा था वैसे ही है। मैंने भी हंसकर कह दिया कि मेरी तो बॉडी सदाबहार है, ऐसी रहती हूँ, ना पतली ना मोटी, आगे कोई मोटी हो जाऊंगी तो पता नहीं। तो मैं यही सोच रही थी कि आज सुबह से कि हाँ वो अपने घर पर सुखी तो है, परंतु क्या पता उसे इतनी दूर होने के कारण वह अंतिम समय में अपने पापा का मुंह भी नहीं देख पाई। यही सोचकर मैं सुबह से परेशान थी। औरतें कुछ होती है ऐसे नर्म दिल की है कि कुछ का कुछ भी सोचकर परेशान होती रहती है। मैं तो किसी के घर पर ऐसी घटना होती है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हूँ। दिमाग में यही चल रहा है कि उन पर आज क्या बीत रही होगी। तो अभी मैंने आपके साथ अपने दिल का दर्द शेयर किया और इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या कहूँ। आज के वीडियो में इतना ही। राम राम।